हेलो फ्रेंड, आज हम बाबर से रिलेटेड 15 एमसीक्यू और कुछ थ्योरी करेंगे जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपका, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो हम जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दूसरा क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1494, दूसरा ऑप्शन है 1488, तीसरा ऑप्शन है 1483, चौथा ऑप्शन है 1476। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1483, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो पहला ऑप्शन है 8 जून 1494, दूसरा है 9 मई 1494। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही है, जो कि 8 जून 1494 ईस्वी दिखा रहा है। ये इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि, इसका जो पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा है 1500, तो यही दूसरा जो 1507 है दोस्तों, यही है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1507, ये दूसरा वाला। अब पांचवा क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। तो बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किए। इसका ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। छठा क्वेश्चन है, बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति किस युद्ध में प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो आपको बता दें, तुगलमा वो तोप खाने की जो नीति थी युद्ध की, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज के क्या नाम थे। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया युवराज व भोजराज, ऑप्शन बी दिया रामानंद व रीमू, ऑप्शन सी दिया उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, चौथा ऑप्शन है मुस्तफ़ा व हेमू, चौथा ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों उस्ताद अली व मुस्तफ़ा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। इसका सही जवाब हम आपको पहले ही बताए थे क्वेश्चन में ऊपर। इसका जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है, बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी। पहला दिया है गाजी, दूसरा कलंदर, तीसरा सुल्तान, चौथा खाने खाना। तो आपको बता दें, बाबर की उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमगा कर से बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया। तो जिहाद का नारा बाबर ने जो है ना, खानवा के युद्ध में दिया। किसके युद्ध में दिया दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, खानवा के युद्ध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ये जो खानवा का युद्ध है किनके बीच लड़ा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है दोस्तों, राणा सांगा व बाबर के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी।
तो यही जो बाबर ने पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा घाघरा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा खानवा का युद्ध। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो बाबर था ना, ये खानवा के युद्ध में जो चौथा युद्ध ऑप्शन है खानवा का युद्ध, इसी में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है दोस्तों, घाघरा का युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर, अफगान व बाबर, शेर शाह व बाबर, हेमू व बाबर। तो इसको हम बता दें आपको, अफगानों व बाबर के बीच जो हुआ था घाघरा का युद्ध हुआ था। अफगान एवं बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15, चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था। तो इसका राइट हो जाएगा मेदिनी राय व बाबर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग कुछ थ्योरी जो है, मतलब इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं किया जाता है, जो कि थ्योरी छूट जाता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला है, जैसे बाबर के शव को प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर के शव को प्रारंभ में जो है आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, बाद में इसको काबुल में दफनाया गया था। तो पहले जो इसका आंसर होगा, जो बाबर के शव को इसको आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था दोस्तों, आगरा के आरामबाग में। नेक्स्ट है दूसरा, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु जो है आगरा में होता है। ये 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में बाबर ने इसको लिखा था। बाबर ने जो बाबर का आत्मकथा था बाबरनामा, इसने खुद लिखा था और इसको तुर्की भाषा में लिखा था। दूसरा है, बाबर को किस पदशैली का जन्मदाता माना जाता था। ठीक है, तो इसको बाबर को किस पदशैली का जन्मदाता माना जाता था। तो इसको मुबैयान पदशैली का जन्मदाता माना जाता था। मुबैयान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाबर किसका अनुयायी था। ठीक है, बाबर जो है ख्वाजा अबेदुल्ला का अनुयायी था बाबर। ठीक है, और नेक्स्ट है, देखिए बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो 1519 में था, यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। या बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम जो अभियान था 1519 में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। अब ये हमारा जो लास्ट फैक्ट है, और देखिए ये जो यूसुफजई जाति के विरुद्ध जो युद्ध था, इस युद्ध में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधीन कर लिया था। इस युद्ध में ये जो 2 फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। देखिए दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र थे, ये मतलब आपको जानना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला थे हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी, चौथा हिंदाल। और ये जो हुमायूं है ये बाबर का उत्तराधिकारी भी होगा। तो हमारा ये जो कंटेंट कैसा लगा, आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।